दुख के डर से भय लगा हुआ रहता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख, जबकि हम सब लोग सृष्टि के सिरमौर हैं, विवेकशील प्राणी हैं, तो सबसे बड़ा दुख है जिसको हम सब लोग रोज पाठ करते हैं, वो क्या है? तो आवागमन। सतगुरु महाराज का वचन है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कहा इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा हुआ है, कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं, जिम्मी तल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकाई हरि भगत बिहाई। कहते हैं कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कि पानी का आधार धरती है, धरती के बिना पानी टिक नहीं सकता है। ठीक उसी तरह यदि मोक्ष चाहता है कोई, तो उसका आधार है भक्ति। भक्ति के बिना कोई मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकता है। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है सारे दुखों से, सारे क्लेशों से छूट जाना। तो भक्ति के बिना कोई मोक्ष को प्राप्त कर नहीं सकता है। गोस्वामी जी लिखे हैं, कागभूषुंड जी कह रहे हैं कि राका पति गरुड़ जी से, राका पति खोड़ सुगही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दब लाइए बिनु रवि रात न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन के कलेसा। कहा कि बहुत 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा उग जाए, झुंड के झुंड तारेगण उग जाए, धरा पर बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत जंगल है, तो सारे पहाड़ों में पर्वतों में आग लगा दी जाए, सारे जंगलों में आग लगा दी जाए, प्रकाश बहुत होगा, बहुत प्रकाश होगा। तो क्या बहुत प्रकाश होने पर रात्रि का जाना होगा? नहीं, रात्रि का जाना तो तब होगा कि जब सूर्य का उदय होगा। ठीक उसी तरह से जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे तो हम जीवात्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। पर भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। अभी हम लोगों ने सुना ना, हमारे पूज्यपाद स्वामी लालानंद जी महाराज बतला रहे थे, किसी को भोजन करा दिया, किसी को पानी पिला दिया, किसी को वस्त्र दे दिया, किसी की चिकित्सा करा दिए, तो सेवा हो गई। कहने का मतलब किसी को सुख लगता है कब? लगता है तब जब उसको वह चीज मिल जाती है। आप कहेंगे कौन सी चीज? अरे जिस चीज को वह चाहता है, जिस चीज को हम आप चाहते हैं वह चीज मिल गई तो सुख लग गया। महाभारत में एक कहानी है, लड़ाई चल रही थी, 10वें दिन की लड़ाई में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे और पांडवों की तरफ से अर्जुन, ये दोनों में लड़ाई एकदम धुराधार है ना। शिखंडी के आर लेकर के अर्जुन ने इतने बाण चलाए थे कि भीष्म पितामह के शरीर के कोई भी भाग 2 इंच से अधिक खाली नहीं था। भीष्म पितामह गिर गए, लड़ाई बंद हो गई, कौरव पांडव घेर करके खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने याद किया दुर्योधन को कि ए दुर्योधन, अरे मेरा सिर लटक रहा है, क्या तकिया दे सकते हो? कहा कि हाँ दादा। नौकर को भेजा, शिविर से खूब मोटा मोटा तकिया मंगवाया। भीष्म पितामह ने उस तकिए को अस्वीकार कर दिया कि इस तकिए की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन को याद किया कि क्या अर्जुन, अरे तुम तकिया दे सकते हो? अर्जुन ने कहा कि हाँ दादाजी, हाथ जोड़ते हुए, जबकि मैं बिछावन दिया हूं तो तकिया भी मैं दे सकता हूं। कहा कि दो। तरकस से बाण निकाला, गांडी पर चढ़ाया और खींच करके बाण चलाया। लटका हुआ जो मस्तक था, मस्तक पर चलाया, मस्तक छिदते हुए जाके जमीन में टिक गया बाण। लटका हुआ मस्तक बिल्कुल सीधा हो गया। भीष्म पितामह ने कहा, सब बास बेटा अर्जुन, अरे तुमने जैसा बिछावन दिया वैसा तकिया दिया, ऐसा करके तुमने मेरे सूरत्व का सम्मान किया है। यदि आज तुम ऐसा नहीं करता तो मैं तुम्हें इस महासंग्राम में, महाभारत की लड़ाई में पराजय का शाप देता। कहने का मतलब अर्जुन के द्वारा जो कर्म हुआ तो भीष्म पितामह को अच्छा लगा, सुख लगा, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, विजय श्री का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया।
तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि हम ईश्वर की भक्ति यानी सेवा करेंगे, तो सेवा करेंगे तो ईश्वर की सेवा किस चीज से? ईश्वर क्या चाहते हैं? संसार की चीजों को नहीं, संसार की चीजों को नहीं चाहते। संसार की चीजों को चाहने वाले एक संसार के लोग होते हैं, संसार के लोग होते हैं। गिरधर जी महाराज की वाणी में है कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराज, कह गिरधर कबीराज जगत की याही लेखा, करत बिगर जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। संसार की चीजों को परमात्मा नहीं चाहते हैं, संसार की चीजों को संसार के लोग चाहते हैं। दे दीजिए खुश हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा को संसार की चीजों को दे देंगे तो क्या परमात्मा खुश हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकता है। अभी हम लोगों ने सुना हमारे मंच संचालक पूज्यपाद स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, इन्होंने भी बहुत सेवा, कठिन सेवा तपस्या की है इन्होंने, संत साई स्वामी जी महाराज की। तो इन्होंने अभी बतलाया कि अजब हैरान हो भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करो किस तौर आवाहन कि तू मौजूद है हर जहाँ, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, न बाहें है न गर्दन है, न सीना है न पेशानी, तो हो निर्लिप नारायण चंदन कहाँ लगाऊं मैं। तो परमात्मा ऐसे है, परमात्मा का कोई आकार प्रकार रंग रूप नहीं है। संसार में जितने मानने वाले हुए संत महात्मा लोग, सबों ने कहा, लिखा है गोस्वामी जी ने, एक अनि है अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। परमात्मा एक है, अनि यानी इच्छा रहित है, कामना रहित है। तो संसार की चीजों को परमात्मा नहीं चाहते। एक राजा गए शिकार करने जंगल, जंगल में एक बहुत छोटा सा बालक को देखा, मुनि बालक को। तो राजा के मन में हुआ कि यह मुनि बालक जंगल में रहने के लायक नहीं है। राजा ने कहा कि ए मुनि बालक तुम मेरे साथ चलो। तो मुनि बालक ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम कैसे रखोगे? कहा जैसे मैं रहूंगा, जो मैं खाऊंगा, जो वस्त्र मैं पहनूंगा, जिस तरह से मेरी रखवाली होती है उसी तरह से तुम्हारा भी सब कुछ होगा। कहा कि नहीं नहीं, शर्त है, शर्त मान लो तो मैं तुम्हारे पास साथ जा सकता हूँ। कहा क्या शर्त है? तो कहा कि तुम मत खाओ मुझे खिलाओ, तुम वस्त्र मत पहनो मुझे पहनाओ, और जब मैं सो जाऊं तो तुम खुद जग करके मेरी रखवाली करो। कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, जिस तरह से सब कुछ मेरा होगा वैसे ही तुम्हारा भी होगा। कहा कि नहीं, हमारा मालिक है। संत पलटू साहब की वाणी में सुना जाए, कहा कि हमारा मालिक ऐसा है। कैसा? तो पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन हुई सोवन लागे, दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे, जकरे सिर पर राम ताही को वार न वाके। मैं गाफिल में रहूं आप उन्हें आप पे ताके, हमको ना ही सोच सोच सब उनको भारी। पल भर परे न भोर लेत है खबर हमारी, लाज तजा जिन्हें राम पर डार दिया सिर भार। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। कहा ऐसे मालिक को, ऐसे राजा को छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कहने का मतलब कि संसार की किसी चीजों को परमात्मा नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? तो परमात्मा एकमात्र हम और आपको चाहते हैं। आप कहेंगे कि हम आपको क्यों चाहते हैं? अरे हम आप परमात्मा की संतान है, हम जीवात्मा परमात्मा की संतान है, इसलिए परमात्मा हम और आपको चाहते हैं। हम आपको चाहते हैं। जैसे कि आप देखिए कि संसार में माता है, पिता है। मैंने देखा मनियारपुर में थोड़ा सा ठोकर लगा एक छोटा सा बच्चा को, वह गिर गया, उसकी माँ थी बगल में, तो बच्चा को बहुत हल्का सा चोट लगा, और उससे ज्यादा उसकी माँ इतनी जोर से चिल्लाई लगा कि बच्चा को ठोकर लगा, तो उससे ज्यादा दुख उसी को हो गया। उठाया और ऐसे फूल की तरह उठा करके सीने से लगा लिया, है ना। तो माता को कितना सुख लगता है बच्चा से,
बच्चा माता के गोद में आके बैठ जाता है, बहुत सुख लगता है माता को। केवल माता को ही सुख लगता है ऐसी बात नहीं, उस बच्चे को भी सुख लगता है। पिता की गोद में आकर के बैठ जाता है तो केवल पिता को ही सुख लगता है नहीं, बच्चे को भी सुख लगता है। लेकिन यह कब तक? फर्ज कीजिए कि बच्चा आपका बहुत दिनों के बाद आया है, पढ़ रहा था कहीं राजस्थान में कि दिल्ली में कि बम्बई में, बहुत दिनों पर आया, कमाने चला गया था, बहुत दिनों पर आया, आपके गोद में बैठ जाए, पिताजी के गोद में, तो कितने देर तक के लिए? 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद जाओ जाओ उठो, गोदी खाली करो, जाओ खेलो, उधर काम करने दो। अब कहे बच्चा कि मैं बहुत दिनों पर आया हूँ, आपकी गोदी से मैं नहीं उठूंगा, ऐसे जबरदस्ती उठाएंगे, कहीं गला पकड़ के लटक गया तो चिल्लाने लगेंगे, देखिए कितना ही जबरदस्त है, मजबूत निकल गया, अब चिल्लाएंगे कि दौड़िए दौड़िए छुड़ाइए। तो कहने का मतलब है कि ये जो माता पिता का गोद है तो कब तक? बहुत कम समय तक। उस माता पिता परमात्मा जो हम सबको चाहते हैं उनकी गोद में चले जाएंगे तो कभी उतरना नहीं पड़ेगा। एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनको एक लड़का था जिसका नाम था ध्रुव। एक दिन ऐसा होता है कि ध्रुव खेल रहा था बच्चे लोगों के साथ में, याद आ गई पिताजी की, जा करके पिताजी के गोद में वह बैठ जाता है। बगल में उसकी सौतेली माँ थी बैठी हुई। सौतेली माँ को रहा नहीं गया, वह चट से उठा और एक हाथ गर्दन में लगाया, एक दूसरा हाथ बाँह में लगाया और गोद से उतारते हुए जाके ऐसे ठेलते हुए धक्का देते हुए जा करके तपस्या करो और मेरे पेट से पैदा लो, तब तुम इस पिता की गोद में बैठना और तब इस राज्य के तुम अधिकारी भी बन सकोगे। चला गया अपनी माता के पास, जा करके सारी बातों को उन्होंने ध्रुव ने सुनाया। तो माता ने कहा कि बेटा, छोटी माँ ने तुमको जो कुछ कहा है एकदम बिल्कुल सत्य कहा है, तुम जाओ तपस्या करो। अरे इस पिता की गोद में तुम कब तक बैठोगे? थोड़ी देर, और उस पिता की गोद में तुम बैठोगे तो तुम्हें उतरना नहीं पड़ेगा। चल दिया तपस्या करने के लिए। अब देखिए कि माता के वचन में उसको विश्वास हो गया, पिता के वचन में विश्वास, गुरु के वचन में विश्वास होना ही चाहिए। तो माता के वचन में विश्वास करके चल दिया जंगल की ओर। उधर से चले आ रहे थे नारद बाबा। नारद बाबा ने देखा कि बहुत छोटा बच्चा कहाँ जा रहा है इधर जंगल की ओर। कहाँ जा रहे हो बच्चे? तपस्या करने जा रहा हूं। अरे तपस्या करने जा रहे हो, इतने छोटे हो, जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, यदि खा जाएंगे तो वह ध्रुव कहता है कि ऋषिवर, आपके मुंह से ऐसा वचन नहीं निकलना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि जिस समय यह शरीर माता के पेट में था तो माता ने कितने मन अन्न खा करके गला दिया, पचा दिया। उस समय हमारा कुछ कोई बाल बाका नहीं हुआ। वह ऐसे रक्षक थे परमात्मा, तो क्या वह रक्षा करने वाले वहां नहीं है जंगल में? तो नारद बाबा ने सोचा कि तो बड़ा ज्ञानी है। कहा अच्छा जुक्ति जानते हो? कहा जुक्ति कौन बतलाएंगे, आप बतला दीजिए, आपसे विशेष कौन होंगे हमारे लिए, ये अच्छा मौका है, जुक्ति बतला दीजिए। तो जुक्ति बतला दिया, भजन भेद बतला दिया और वह ध्रुव चला गया जंगल तपस्या करने के लिए। तो तपस्या करते करते ऐसी तपस्या उन्होंने किया ध्रुव ने कि जाके उस परमपिता परमात्मा की गोद में जाके बैठा, जहां से कभी उतरना नहीं होता है, जहां से कभी उतरना नहीं होता। तो इस तरह की भक्ति होनी चाहिए, इस तरह की भक्ति। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। आप कहेंगे कि किसका जीव मतलब जीवात्मा, तो किसका है? तो परमात्मा का है, जिसका जीव तिसु आगे धरे। परमात्मा की गोद में अपने आप को देना है, तो कैसे देना होगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि सूचे भाड़े साचु समावे बिरले सूचाचारी तंत एको परम तंत मिलाइया नानक सरनी तुम्हारी।
उस परम पिता परमात्मा की गोद में अपने आप को डालेंगे, तो इसके लिए आज भजन भेद बतलाया गया। अनाउंस हुआ कि जो कम से कम 6 महीने तक मांस मछली अंडा गंडा दारू शराब आदि का खाना पीना नहीं किए हो और सिद्धांत बना लिए हैं, शर्त कर चुके हैं कि आगे नहीं खाएंगे, ऐसे भजन भेद ले सकते हैं। इसलिए कहा कि सूचे भाड़े साच समावे बिरले सूचाचारी, तंत्र को परम तंतु मिला या नानक शरण तुम्हारी। मतलब ये जो सदाचार का पालन करता है और भजन भेद लेकर के साधन भजन करता है, वही अपने आत्मा को, है ना, आत्मा को परम आत्मा में यानी परमात्मा में मिला सकता है। तो इसके लिए कहा कि सदाचार का पालन करते हुए आपको मानस जप और मानस ध्यान, मानस जप और मानस ध्यान के करने से क्या होता है बतलाया गया। पहले भजन भेद में इस तरह से बतलाया जाता था, अब भी बतलाया जाता है कि जप करने के समय कोई गप नहीं होना चाहिए। जप करने के समय कोई दूसरा गप नहीं, बिल्कुल एकदम शांत चित्त बैठ करके और जप करना चाहिए। जप के समय में कहा कि ठोड़ भी नहीं हिलना चाहिए, अंदर में जिभ भी नहीं हिलना चाहिए, बस मानस जप। इसके बाद है मानस ध्यान। जिस रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया गया बस उसी रूप का ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस रूप का ध्यान बतलाया गया ध्यान करते करते मन भर गया तो चलो और किसी रूप का ध्यान करने लग जाए, ऐसा नहीं। मतलब कि जब ध्यान के करने से मन बिल्कुल निर्विषयी होता है, और जो मन निर्विषयी होता है वह पवित्र होता है। पवित्र होता है तब का कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। क्या हटाना चाहिए? तो जीवात्मा के ऊपर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर, ये सारे आवरण हट जाएंगे, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, और माया जब हट जाएगी तो कहा प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए। तो इसके लिए दृष्टि साधन की क्रिया, दृष्टि साधन की क्रिया करेंगे, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे, शब्द से निशब्द में यानी परम पद में चले जाएंगे। उस परम पिता परमात्मा की गोद में हम बैठ जाएंगे, यानी अपने आप को निछावर कर देंगे, है ना। यही है ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति। सारे दुखों से, सारे क्लेशों से हम छूट जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।